नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सन 80 के दशक के प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण सीरियल के बारे में। दोस्तों, रामायण सीरियल आपने जरूर देखा होगा और रामायण सीरियल दूरदर्शन पर आया करता था। और दूरदर्शन पर जिस समय रामायण सीरियल आया करता था उस समय परिवार के सभी सदस्य टीवी के सामने बैठ जाया करते थे और दूरदर्शन पर ही इस सीरियल को देखा करते थे। सन 80 के दशक में केवल दूरदर्शन ही एक माध्यम हुआ करता था प्रोग्राम को देखने के लिए। और आपको याद होगा कि जिस समय ये प्रोग्राम आया करता था उस समय गलियों में और सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा छा जाया करता था, क्योंकि सभी लोग टीवी के सामने जाकर बैठ जाया करते थे रामायण को देखने के लिए। रामायण धारावाहिक को रामानंद सागर जी ने निर्देशित किया था और इस सीरियल में रामानंद सागर जी ने जिन अभिनेताओं को लिया था उनमें अरुण गोयल जी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि इन्होंने राम जी की भूमिका अदा की थी। इसके बाद लक्ष्मण के रोल में सुनील लहरी जी का नाम आता है, भरत जी का रोल, हनुमान जी का रोल, ये सब अलग अलग रोल थे जो रामायण में अलग अलग पात्रों ने निभाए थे। और इन्हीं जो पात्रों में एक पात्र था जिसका नाम था रावण। जो रावण था ये रामायण का सबसे प्रसिद्ध किरदार हुआ था राम जी के बाद। अगर रामायण को जाना जाता है तो वो राम जी और रावण जी से ही जाना जाता है, क्योंकि जो रावण था वो एक ऐसा किरदार था जिसने अपने अभिनय के दम पर रामायण में जान डाल दी थी। इनकी जो डिलीवरी डायलॉग्स थी वो बहुत अच्छी थी। इन्होंने जितना भी अभिनय किया सीता के हरण से लेकर और युद्ध होने तक वो बिल्कुल कमाल का था। इनकी डायलॉग्स इतने अच्छे थे, इनका संस्कृत उच्चारण इतना अच्छा था। जब ये शिवजी की प्रतिमा के सामने बैठकर, शिवलिंग के सामने बैठकर जब ये मंत्रोच्चार किया करते थे तो वास्तव में लगता था कि यही असली रावण है। जब अरविंद त्रिवेदी जी अपने राज सिंहासन पर बैठकर डायलॉग्स बोलते थे और अहंकार पूर्ण बात किया करते थे तो लगता था कि वास्तव में यही असली रावण है। अरविंद त्रिवेदी जी का जन्म 8 नवंबर सन 1937 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनके पिता का नाम जेठालाल था। इनका बचपन उज्जैन में ही बीता, लेकिन बाद में ये गुजरात आ गए थे। इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई मुंबई के भवंस कॉलेज से पूरी की। इसके बाद ये इनकी जो इंटरेस्ट था, इनकी जो रुचि थी वो रामलीला में थी, यानी जो थिएटर्स हुआ करते थे गली मोहल्लों के, उसमें इनकी बहुत ज्यादा रुचि थी। तो ये थिएटर्स करने लगे। इनके परिवार में इनके भाई हैं उपेंद्र त्रिवेदी जी, वो भी गुजराती फिल्मों के जाने माने एक्टर रहे हैं। उन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया है। शुरुआत में इन्होंने गली मोहल्लों में रामलीला में प्रतिभाग किया और बहुत ज्यादा इनका इंटरेस्ट था। रामलीला के अलावा इन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया, जिनमें बॉर्डर इनकी बहुत ही बहुचर्चित फिल्म रही है। इसके अलावा और वीर रामवालो इनकी फिल्म थी। माँ अम्बा गब्बर वाली ये इनकी एक फिल्म थी। इसके अलावा जीवन मृत्यु ये इनका एक धारावाहिक था जिसमें इन्होंने अपना रोल अदा किया। तो कई धारावाहिकों में और फिल्मों में इन्होंने लगभग 300 से भी ज्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया है। उसके बाद इनको पता चला कि रामानंद सागर जी रामायण को बना रहे हैं। जब इन्हें पता चला कि रामानंद सागर जी रामायण को बना रहे हैं तो ये मुंबई पहुंचे और रामानंद सागर जी से मिले। वहां जाकर इन्होंने रामानंद सागर जी से रिक्वेस्ट की कि आप रामायण बना रहे हैं तो मैं भी इसमें रोल करना चाहता हूं। अब जो रामानंद सागर जी थे वो अलग अलग किरदारों को उस समय देख रहे थे, उनका वो इंटरव्यू ले रहे थे, उनका ऑडिशन ले रहे थे। तो उन्होंने राम जी के किरदार को फाइनल कर दिया था, लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी के किरदार को फाइनल कर दिया था, क्योंकि ये सभी किरदार शुरू के थे। हनुमान जी का किरदार हालांकि बाद में आया था, लेकिन उसके बाद जब अरविंद त्रिवेदी जी इनके पास पहुंचे तो रामानंद सागर जी ने कहा कि ठीक है, हमारे पास केवट का किरदार अभी हम सोच रहे हैं केवट के बारे में, तो आप केवट का किरदार आप कर सकते हैं, केवट का रोल आप प्ले कर सकते हैं। अरविंद त्रिवेदी जी ने जब केवट के किरदार के बारे में उन्होंने सुना तो वो चुप हो गए, क्योंकि शायद वो इंटरेस्टेड नहीं थे इस किरदार को करने के लिए, और वो चुपचाप उठकर आ गए। उनका ठीक है, देखते हैं सर।
उसके बाद रामानंद सागर जी ने उनको अगले दिन बुलवाया और अगले दिन जब अरविंद त्रिवेदी जी थिएटर पहुंचे रामानंद सागर जी के, तो वहां उन्हें पता चला कि लगभग 200-300 लोग पहले से ही वहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने पूछा कि ये किसका ऑडिशन चल रहा है, तो वहां के लोगों ने कहा कि यहाँ पर रावण का ऑडिशन चल रहा है। तो अरविंद त्रिवेदी जी ने कहा कि मुझे रामानंद सागर जी ने ही बुलाया था केवट के किरदार के लिए। तो वहां उन्हें बताया गया कि केवट का किरदार तो किसी और को दिया जा चुका है, अभी रावण का किरदार चल रहा है, तो आप इसके लिए ऑडिशन दे सकते हैं। अरविंद त्रिवेदी जी का जब नंबर आया, सबसे लास्ट में उनका नंबर आया, और जब उन्होंने अपना ऑडिशन देना शुरू किया तो डिलीवरी बोलने से पहले ही, डिलीवरी डायलॉग्स को डिलीवर करने से पहले ही रामानंद सागर जी स्टेज पर आ गए और उन्होंने उनको गले से लगा लिया और कहा कि मुझे मेरा रावण मिल गया, आप ही मेरे रावण हो, आपको मैं रावण के रोल के लिए फाइनल करता हूं। जब अरविंद त्रिवेदी जी ने उनसे पूछा कि अभी तो मैंने कोई डायलॉग भी नहीं बोला है, तो आपने मुझे कैसे फाइनल कर लिया, तो रामानंद सागर जी ने कहा कि मुझे रावण के लिए एक ऐसे किरदार की आवश्यकता थी जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज हो, जिसके चेहरे पर भक्ति भी हो, क्योंकि रावण जो था वो एक योद्धा ही था, नहीं था, उसमें केवल अहंकार ही नहीं था, उसके अंदर भक्ति भावना भी थी। तो रामानंद सागर जी ने कहा कि मुझे आप जैसा ही एक किरदार चाहिए था जिसके अंदर रावण का तेज हो, रावण का अहंकार भी हो, और जिसके अंदर भगवान शिव की भक्ति भावना भी हो, और आपके अंदर ये सारे गुण मौजूद हैं, इसलिए मैं आपको फाइनल करता हूं, आप रावण के लिए फाइनल हो चुके हैं। और इस प्रकार अरविंद त्रिवेदी जी को रावण का रोल दे दिया गया, लंकेश का रोल दे दिया गया। और लंकेश के रोल में जो अरविंद त्रिवेदी जी थे इतने ज्यादा फेमस हुए कि वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फेमस हो गए। और इंदौर में जहां पर वो रहा करते थे, वहां पर उनके घर वालों को, उनकी पत्नी को रावण की पत्नी और उनके बच्चों को रावण के बच्चे कहा जाने लगा, वो इतने फेमस हो गए थे। उसके बाद रावण का रोल अदा करने के बाद, रामायण धारावाहिक के बाद, अरविंद त्रिवेदी जी ने थिएटर से संन्यास ले लिया और सन 1991 में वो बीजेपी की सांसद बन गए। उसके बाद उन्होंने बीजेपी की सांसद रहने के बाद उन्होंने एकांतवास ले लिया और अपने घर में ही वो भगवान श्री राम की स्तुति करने लगे। आज अरविंद त्रिवेदी जी 80 वर्ष से भी ऊपर हो चुके हैं और अपने घर परिवार में ही भगवान श्री राम का नाम जपते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपको अरविंद त्रिवेदी जी की कुछ अनसुनी बातें बताई। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी है अपने विचारों में कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नमस्कार।